50% नल जल जो बंद हो गया ये नीतीश कुमार के कारण बंद हो गया। जो 50% बचा हुआ नल जल है हम लोग भी उसको अब बंद कर देंगे, नहीं चलाएंगे नल। पटना के गर्दनी बाग में बिहार अनुरक्षण संघ के लोग जो हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कैमरे को घुमाकर दिखा दीजिए, पटना का जो गर्दनी बाग है वो पूरा भर चुका है। हजारों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर जो है ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे। क्यों आ गए हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग 6 साल से नल जल चला रहे हैं। बताइए, कोई भी सरकारी कर्मचारी को अगर 1 महीना तनख्वाह नहीं मिलता है, 2 महीना तनख्वाह नहीं मिलता है तो हड़ताल कर देता है। हम लोग जो है 6 साल से चला रहे हैं और आज तक 1 रुपया नहीं मिला। आखिर 6 साल हम लोग नल जल चलाएंगे, लोगों को पानी पिलाएंगे, यहाँ तक एतवार के छुट्टी नहीं, किसी पर्व त्योहार के छुट्टी नहीं। रात में गांव में शादी विवाह हो उस समय भी नल जल उठ के 12 बजे रात को चलाना है। तो हम लोग 24 घंटा नल जल चला रहे हैं। सरकार रुपया भेज भी रहा है और रुपया आज तक किसी अनुरक्षक को नहीं मिल रहा है। हम लोग पर पंचायत से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, जिला से लेकर के आवेदन दे देकर थक गए हैं। जबकि कई जिला में जिला अध्यक्ष ने हम लोगों को अनुरक्षक पेमेंट के लिए लेटर तक निकाल दिया गया है कि इन लोगों को अनुरक्षक पेमेंट किया जाए, लेकिन किसी भी जिला अधिकारी का बात जो है कोई प्रखंड के बीडीओ साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग परेशान होकर के हम लोग तो विश्वास करते थे पहले डीएम साहब पर कि डीएम साहब एक लेटर निकाल देंगे तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा, लेकिन ऐसा पूरे बिहार में कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए जो है हम लोग पटना के गर्दनी बाग में आए हैं कि नीतीश कुमार के कानों तक यह आवाज पहुंचा दे कि आखिर पैसा जो सरकार आपने भेज रहा है अनुरक्षकों के लिए, यह पैसा कहां जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी सरकारी अधिकारी या पदाधिकारी कर्मचारी ये लोग मिलकर गमन तो नहीं कर रहे हैं। इनको जानकारी देने आया हूँ। अगर पैसा हम लोगों का नहीं मिला तो हम लोग आज 1 दिन के धरना दिए हैं, आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और अगर विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम लोगों की मांग पूरा नहीं हुआ तो ऐसे घमंडी नीतीश कुमार को जो है हम लोग सरकार गिरा उखाड़ फेंकेंगे, कुर्सी से हटा देंगे। बिहार में नीतीश कुमार फिर दोबारा नजर नहीं पड़ेगा। हम लोग वोट ही नहीं देंगे। संख्या है आप लोगों, 1,14,000 की संख्या है। और आपको बता दूं कि सिर्फ वोट ही नहीं देंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, लोगों को मना करेंगे। जितने लोगों को हम लोग पानी पिलाते हैं सभी लोगों को कहेंगे कि नीतीश कुमार के वोट मत दो। जिस दिन नीतीश कुमार इस कुर्सी से गिर जाएगा उस दिन जो है आप सभी लोगों के समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए आज धीरे धीरे जो है नल जल बंद होने की स्थिति के कगार पर आ गया है। जो जितना भी नल जल पूरे बिहार में था, नीतीश कुमार को जो पैसा नहीं दे रहे हैं, इस पैसे को लेकर के सरकार तो उपलब्धि गिनाती है नल जल की, हमने नल जल योजना धरातल पर कुछ लेकिन धरातल पर क्या, धरातल की बात बता रहा हूँ। धरातल पर यही चीज बता रहा हूँ कि 50% नल जल जो बंद हो गया ये नीतीश कुमार के कारण बंद हो गया। नीतीश कुमार पैसा देना बंद किया तो 50% नल जल लोग बंद भी कर दिया। जो 50% बचा हुआ नल जल है हम लोग भी उसको अब बंद कर देंगे, नहीं चलाएंगे नल जल। हो गया नल जल। ये कहाँ के न्याय है? जो भूमिदत्ता अपना पूर्वजों का संवारा हुआ खून पसीना बहाया हुआ जमीन ये नल जल बैठाने के लिए दिया और अपने में जमीन भी दिया और 5 साल से पानी 6 साल से चला रहा है। और ये नीतीश कुमार बैठे बैठे देख रहा है कि पूरे पानी धरातल पर चल रहा है, लेकिन कहीं ये सच्चाई नहीं है। ये पूरे प्रखंड से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक पदाधिकारी मिले हुए हैं और ये घोटालेबाज है। और इसमें नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि अब हवा उठा रहे हैं कि आप लोग जमीन निबंधन कीजिए। मूर्ख, तुम किसको मूर्ख बनाओगे? जिस समय जमीन लिया जा रहा था, भूमिदाताओं से मांगा जा रहा था, उस समय कोई ऐसा बिहार सरकार का नियम नहीं था। उस समय हम लोग चयनित हुए 1153 और 5850 जो पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के द्वारा लेटर को जारी किया गया था, जिससे ग्राम सभा लगाकर हम पूरे भूमिदाता अनुरक्षक के पद पर चयनित हुए और 5 साल से पानी चला रहे हैं। आज गरीबों को हमारा हक मारा जा रहा है। और नहीं मिली है आप लोग 2019 से लेकर 2025 तक एक भी पैसा हम लोग को नहीं मिला। और सालों में एक बार भी नहीं, जो पैसा भेजा जा रहा है वो किसके खाते पर भेजा जा रहा है, कौन पदाधिकारी खाता है, ये किसी अनुरक्षक को मालूम नहीं चलता। मिलता सैलरी कितनी है? 2000 रुपया के नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि 2000 रुपया मिलने से आपको मानदेय मिलेगा और 30-30 रुपया की जो वसूली होगी उसमें से 50% यानी 5000 रुपया देने का नीतीश कुमार ने घोषणा किया था 2021 में। तब से आज तक हम लोग तीनों टाइम पानी चला रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी किसी को नहीं मिल रहा है। बताइए, जो अपना घर बाहर से छोड़ करके अपना जमीन देखकर अपने बाल बच्चा के लिए 3 टाइम पानी चला रहा है, उनके साथ उसके बच्चा को आज पढ़ाई बंद है, किसी को एकदम खाना नहीं मिल रहा है और अपना पेट बांध करके तीनों टाइम पानी चला रहे हैं।
और नीतीश कुमार ढोल पीट रहे हैं कि हमारा निम्न प्रोजेक्ट धरातल पर अच्छा चल रहा है। ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत वाहवाही लूट रहे हैं। वो तो बैठे उतर हो चुके हैं, वो तो खत्म मुख्यमंत्री है, उनके पास चलने लायक नहीं है, उससे अब सरकार चलने वाला नहीं है। योजना गांव में नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। हम लोग इस बार मुख्यमंत्री जी को हराने का काम करेंगे और हम लोग का मांग है मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग का निजी खाता में पैसा मिले और सम्मान काम का सम्मान वेतन मिले। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि जो 2000 है उससे भी अधिक हम लोग का 18,000 रुपया पर महीना मिलना चाहिए। नहीं करेंगे तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग पानी बंद कर देंगे और पानी बंद करने के बाद में मुख्यमंत्री जी को हटाने का कुर्सी पर से हटा देंगे। हम लोग ताला मारेंगे, जब ताला मारेंगे, जब मार देंगे। अगर सरकार का 2 धूर जमीन किसी के जमीन में निकल जाता है तब बुलडोजर से तुड़वाने का काम करता है। अब मैंने 5 धूर जमीन अपने बाप दादा को संपत्ति जो दिया है तो मैं क्या ताला नहीं मार सकता हूँ? तब मैं नीतीश कुमार के आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 10 से 15 दिन के उनको अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं। अगर हम लोग को 2019 से लेकर 2025 तक निजी खाता में पैसा नहीं भेजा गया तो हम लोग आने वाले दिन में ये विधानसभा के पहले आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे और कुर्सी से उखाड़ने फेंकने का काम करेंगे। क्या बोल रहे थे भैया आप ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में? देखिए ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के हर जगह अपने आप को वाहवाही लूटते हैं और दिखाते हैं कि मैं बिहार की जनता के लिए इतना सारा प्रोजेक्ट लाया हूँ, इतना सारा काम कर रहा हूँ। लेकिन धरातल पे एक अनुरक्षक जो 365 दिन नॉन स्टॉप दिन रात अपना काम कर रही है ईमानदारी से, उसको मिनिमम उनके द्वारा तय किया गया कि 2000 रुपये दिए जाएंगे। वो 2000 रुपये बताया जा रहा है ऊपर से कि मैं भेज दे रहा हूँ, लेकिन नीचे हमारे पास मतलब रूट लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं वर्कर के पास नहीं पहुंच पा रहा है। आप ही सोचिए कि 2000 रुपये एक दिन का 100 रुपये भी नहीं होते हैं। अगर उसको घंटे में तब्दील कर दीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या है यहाँ कैसी विडंबना है अनुरक्षक लोगों के लिए, जो 6 साल के बाद आज ये उगल के आया है पटना में और पटना में धरना देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और लेकिन अब चुप रहने वाली बात नहीं रही, क्योंकि चुप चुप कर बहुत कुछ हम लोगों ने गंवा दिया है, खो दिया है। आत्मसम्मान के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मसम्मान के साथ साथ हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। लेकिन अब हम लोग बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग के साथ इंसाफ हो। इतने सारे हजारों की संख्या में हमारे भाई बहने यहाँ आए हैं, इतने सारे कष्ट करके आए हैं, कोई घर से खाना भी नहीं खाकर चले होंगे, सब भूखे आए होंगे, लेकिन सबके अंदर एक ही जज्बा है, एक ही उम्मीद है, जोश है कि नहीं अब नहीं, अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जो सरकार हम लोग के विरुद्ध जो ये कर रही है ये नाइंसाफी अब नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में वाकई में आपको दिख जाएगा कि अनुरक्षकों के अंदर कितना पावर है। और इसी जगह हम लोग फिर मिलेंगे आपसे और लगातार हम लोग का यही कमिटमेंट है आपके साथ कि आप लोग भी हम लोग के साथ रहें। और एकदम धन्यवाद। हमारे साथ बिहार राज्य नल जल अनुरक्षक संघ के लोग थे जो कि हजारों की संख्या में पटना के गर्दनी बाग में जमा हुए हैं। कह रहे हैं कि हमारी संख्या लाखों में है, अगर नीतीश कुमार हमारी बात नहीं सुनते हैं तो विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल करेंगे। बाकी अब क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।